दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 12 वर्ष बालिका की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिनके घर वालों ने मुझे उनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये इस बच्ची के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर, इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। इनका जो बर्थ डिटेल है वो है 5 नवंबर 2007 को इनका जन्म हुआ है सुबह 5:14 और जन्म का स्थान है महाराष्ट्र के एक जिले में इनका जन्म हुआ है। प्रश्नों की बात की जाए तो इनके स्वभाव से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर और विदेश सेटलमेंट। इसके अलावा और भी कुछ प्रश्न किए गए हैं जिनका मैं आखिर में उत्तर दूंगा। सबसे पहले चलते हैं इनकी लग्न कुंडली की तरफ, जो कि हमारे समक्ष है। और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 6 नंबर से। 6 नंबर यानी कि ये कुंडली बन जाती है कन्या लग्न की और चंद्रमा देव देखें तो सिंह राशि में जाकर के विराजमान है। कन्या लग्न और सिंह राशि की ये जातिका है और यहां पर लग्न का मान देखें तो 27 डिग्री है लग्न का मान, यानी कि लग्न के पास बहुत ज्यादा बलाबल नहीं है। लग्नेश बनते हैं इस कुंडली में बुध देव, जो कि धन भाव में जाकर के विराजमान है। कन्या लग्न और सिंह राशि वाले जातक या जातिकाओं के स्वभाव की बात की जाए तो ऐसे लोग या ऐसे जातक जातिकाएं इंटेलिजेंट होते हैं, अपनी वाणी से सामने वाले को प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं। ऐसे लोग मैनेजमेंट के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरों को सलाह देने के क्षेत्र में भी ऐसे लोग, यानी कंसल्टेशन के भी फील्ड में ऐसे लोग अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। वाणी के माध्यम से जो है ये जीवन में लाभ अर्जित करते हैं। कहने का मतलब है ऐसे जातक और जातिकाओं के ऊपर वाणी का विशेष प्रभाव होता है। सिंह राशि है इनकी कुंडली में तो कई बार क्या होगा कि ये अचानक से जो है गुस्से में भी आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि सिंह राशि यानी कि सूर्य, सिंह का मतलब है सूर्य से रिलेटेड, और इनके राशि के स्वामी ग्रह सूर्य बनते हैं और सूर्य क्या है तो सूर्य तेज है। इस वजह से कई बार ऐसे लोग अचानक से गुस्सा करते हैं, सामने वाले की बात नहीं सुनते हैं। इस वजह से इन्हें कुछ लोग जिद्दी स्वभाव का भी मानते हैं। लेकिन ऐसे ही जातक अपनी जिद की बदौलत ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, बशर्ते ये सही दिशा में आगे बढ़ रहे हों। अगर ऐसे लोग जो सिंह लग्न के जातक हैं या जो सिंह राशि के जातक हैं, ऐसे लोग जीवन में उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करते हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, ऐसे लोग टॉप लेवल तक पहुंचते हैं अपनी जिद की वजह से, बशर्ते कंडीशन एक ही है कि ऐसे लोग सही रास्ते पर चलें। इनके लग्न की तरफ चलते हैं फिर से। शुक्र यहां पर इनके लग्न में विराजमान है 1 डिग्री का, यानी कि शुक्र यहां पर मृत अवस्था के हैं। और इस कुंडली में शुक्र को देखें तो वो भाग्येश है और वो धनेश है, यानी कि इस कुंडली में दोनों ही भाव जो है शुक्र को वो अच्छे मिले हैं और भाग्येश है शुक्र। इस वजह से एक कारक ग्रह कहलाएंगे। त्रिकोण का स्वामी है शुक्र तो एक कारक ग्रह कहलाएगा। लेकिन ये बैठा कहां है तो कन्या राशि में। कन्या राशि में जो शुक्र देव है वो नीच के माने जाते हैं, तो शुक्र यहां पर नीच के बैठ गए। इस वजह से भाग्य का संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं जो इनके व्यक्तित्व में बात आनी चाहिए, जो व्यक्तित्व में निखार आना चाहिए, वो इस शुक्र की वजह से कहीं ना कहीं डाउन हो सकता है। और धन की बात की जाए तो इनको मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा कि बस आप धन खर्च कैसे कर रहे हैं इस बात का पूरा ध्यान रखें, आपके पास धन रहेगा।
धन नहीं रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बशर्ते आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप धन का वेस्टेज ना करें। शुक्र को बेहतर कर लेंगी तो उच्च शिक्षा और भाग्य का लाभ और धन का भी लाभ जीवन में आपको बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेगा। शुक्र मृत हैं, 1 डिग्री के हैं, तो दृष्टि का भी बहुत ज्यादा प्रभाव इनके पास नहीं होगा। लेकिन मान लेते हैं इनकी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर, विवाह भाव के ऊपर, तो लव मैरिज के यहां पर ये योग बना देंगे। बुध की बात कर लेते हैं। कुंडली के द्वितीय भाव में बुध और सूर्य की युति हुई है। बुध और सूर्य की युति बुधादित्य योग का निर्माण करती है। सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग का निर्माण करती है। हालांकि इस कुंडली में देखा जाए तो सूर्य नीच की राशि में बैठे हुए हैं और वो द्वादशेष है, यानी कि कारक ग्रह नहीं है, वो कारक ग्रह नहीं है इस कुंडली में, तो बहुत जबरदस्त यहां पर बुधादित्य योग का निर्माण नहीं होगा। सूर्य 18 डिग्री के साथ यहां पर विराजमान है तुला राशि में। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि शुक्र के केंद्र में होने की वजह से यहां पर सूर्य की नीचता भंग हो जाएगी और यहां पर सूर्य देव नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। तो सूर्य नीच भंग राजयोग बना रहा है, इस वजह से इस जातिका को सूर्य की तरफ से बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। मेहनत के बाद, बैठे बिठाए नहीं, मेहनत के बाद सूर्य यहां पर बैठ करके कहीं ना कहीं परिवार वालों से भी इनको लाभ देने वाले होंगे। परिवार की तरफ से इनको लाभ और सपोर्ट मिलेगा। सूर्य यहां पर देखा जाए तो विदेश भाव का स्वामी ग्रह है और धन भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो विदेश से भी चाहें तो धन वगैरह ये अर्जित कर सकती हैं। वाणी का ध्यान रखना चाहिए। बलाबल सूर्य के पास बहुत है। सूर्य दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव के ऊपर, ससुराल पक्ष वगैरह से भी इनको लाभ ही करवाएंगे, नुकसान नहीं करवाएंगे। बुध की बात कर लेते हैं। 0 डिग्री के यहां पर बुध धन भाव में विराजमान, एक प्रकार से यहां पर धन योग बन जाएगा बुध का। क्यों? क्योंकि देखिए लग्नेश है बुध और जाकर के धन भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस जातिका को धन देने वाला होगा। बुध धन योग बना देगा और इस जातिका को अच्छा खासा धन देने वाला होगा। मेहनत करके ये जीवन में बहुत सारा धन कमा सकती हैं, धन अर्जित कर सकती हैं और उन्हें कहीं ना कहीं अपनी संपत्ति में भी बदल सकती हैं। 0 डिग्री के यहां पर बुध है, बाल अवस्था का है बुध। इस बुध को पावर देने की जरूरत है, इस बुध को बलवान करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि बुध लग्नेश भी है, यानी कि शरीर भाव के स्वामी ग्रह हैं। व्यक्तित्व को भी ये कहीं ना कहीं निखारेगा यदि बुध को बढ़िया किया जाए। धन भाव वाणी भाव में बैठे हुए हैं बुध, तो यदि बुध को बलवान किया जाए तो धन और वाणी संबंधित लाभ देखने को मिलेगा। इंटेलिजेंस को बढ़ाने का कार्य करेंगे बुध, शिक्षा में लाभ देंगे बुध, और तो और कर्मेश भी इस कुंडली में बुध है, यानी कि करियर का भी स्वामी ग्रह बुध है इस कुंडली में और धन भाव में बैठा हुआ है। देखिए कितनी बढ़िया स्थिति है। करियर भाव का स्वामी ग्रह जाकर के धन भाव में बैठा हुआ, इसका साफ साफ मतलब है कि ये जो जातिका है जो भी कर्म करेंगी उसी कर्म को करके इन्हें अच्छा खासा धन लाभ जीवन में देखने को मिलेगा। बुद्ध को बलाबल दे दिया जाए, बुद्ध को बलवान बना दिया जाए तो बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। यहां पर बुद्ध के पास भी दृष्टि का प्रभाव बहुत कम होगा क्योंकि 0 डिग्री के बुद्ध हैं और यहां पर दृष्टि डालेंगे जब अष्टम भाव के ऊपर तो ये अचानक से भी इनको धन वगैरह देने वाले होंगे। धन की स्थिति को ये बेहतर ही करेंगे, नुकसान की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, गुरु के ऊपर चलते हैं। गुरु तीसरे भाव में यहां पर 26 डिग्री के साथ बाल अवस्था का विराजमान है। इस कुंडली में गुरु को देखें तो वो सुखेश हैं और वो सप्तमेश हैं। सुखेश और सप्तमेश हैं यहां पर गुरु और जाकर के पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव से नवम पंचम का योग बना करके बैठे। विवाह के बाद इस जातिका को लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं यहां पर बैठा हुआ गुरु विदेश वगैरह की यात्राएं करवाने वाला होगा, छोटे भाई का सुख देने वाला होगा। काफी हद तक इनकी कुंडली से योग बन जाता है कि इनको छोटे भाई का सुख मिले। यहां पर बैठा हुआ गुरु 5वीं दृष्टि डालेगा कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर जो कि विवाह और पार्टनरशिप का होता है और बिजनेस के लिए भी हम कई बार सप्तम को देखते हैं, बिजनेस का भी भाव होता है। तो गुरु इन तीनों ही चीजों में इनको लाभ देगा। वैवाहिक जीवन अच्छा, पार्टनरशिप में सफलता और बिजनेस में भी सफलता देने वाला होगा गुरु। गुरु अच्छा तो ऐसे जातक जातिकाओं को, माफ करिए, ऐसे जो जातिकाएं होती हैं जिनकी कुंडली में गुरु बेहतर होता है उनको अच्छे पति मिलते हैं क्योंकि गुरु
पति को दर्शाते हैं एक स्त्री की कुंडली में। तो गुरु इनका अच्छा है तो कहीं ना कहीं इनको अच्छा वर जीवन में मिलेगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, शत्रु दृष्टि है तो बहुत जबरदस्त लाभ नहीं करवाएंगे, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत से ये जातिका चाहे तो भाग्य का भी साथ प्राप्त कर सकती है। और गुरु की उच्च की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, यानी कि अपनी उच्च की राशि को देखेंगे यहां पर गुरु। और देखिए मेहनत पराक्रम भाव में बैठा है गुरु और उच्च की राशि के ऊपर दृष्टि है और ये लाभ का स्थान। इसका मतलब साफ साफ है कि मेहनत करो और कई गुना लाभ प्राप्त करो। कई गुना इसलिए क्योंकि ये उच्च की राशि को गुरु देख रहे हैं, तो कई गुना प्राप्ति आपको ये धन की करवाएंगे। बस मेहनत करते रहिए और खूब सारा धन लाभ आपको मिलने वाला है। सुखेश में यहां पर गुरु है और तीसरे भाव में जाकर के बैठे हुए, तो विदेश वगैरह की यात्राएं आपको करवा सकते हैं। अपने घर से दूर आपको लेकर के, जन्म स्थान से दूर आपको लेकर के जा सकते हैं। राहु को देख लेते हैं। 9 डिग्री का राहु 50% बलाबल के साथ यहां पर विराजमान है, कुमार अवस्था का। और राहु छठे भाव में कारक हो जाता है। कई बार मैंने इस सूत्र को समझाया कि 3, 6 और 11वें भाव में जो है, तीसरे, छठे और 11वें भाव में क्रूर और पापी ग्रह बढ़िया परिणाम देते हैं। यहां पर राहु शनि की राशि में बैठे हुए हैं। एक बात और जान लीजिए कि ये जो कुंभ राशि है, इस राशि के ऊपर काफी हद तक राहु का भी प्रभाव होता है। कुछ ज्योतिषी कुंभ राशि को राहु की अपनी राशि मानते हैं। हालांकि राहु केतु के पास कोई अपनी राशि नहीं है, लेकिन फिर भी राहु की बात की जाए तो कुंभ राशि इनके लिए बढ़िया मानी गई है। यहां पर बैठ करके राहु कहीं ना कहीं कंपटीशन में सफलता, शत्रुओं के ऊपर विजय और कॉम्पिटिटिव नेचर वाला इन्हें बनाने वाले होंगे। अब शनि को देखें तो शनि कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है। क्योंकि शनि त्रिक भाव में बैठ गए, ध्यान से समझिए, शनि केंद्र में नहीं है, शनि त्रिकोण में भी नहीं है। कहां बैठा हुआ है शनि? तो 12वें भाव में। यानी कि ये जो राहु है वो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट नहीं दे पाएगा, खराब नहीं, सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएगा। कहने का मतलब है कि छठे भाव में बैठ करके ये जितना बढ़िया रिजल्ट दे सकता था उतना बढ़िया रिजल्ट अब नहीं दे पाएगा, क्योंकि शनि खुद 12वें भाव में चले गए। फिर भी यहां पर बैठा हुआ राहु इस जातिका को विदेश लेकर के जाने वाला होगा, 10वें भाव के ऊपर दृष्टि डालेगा, तो कहीं ना कहीं इनके करियर में उतार चढ़ाव, बदलाव की स्थिति देगा। और उच्च की दृष्टि है तो हो सकता है ये जातिका एक ही समय पर 2 करियर में जो है इंटरेस्टेड हो, या एक समय पर कई सारे काम को ये करने वाली हो। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कई प्रकार के चीजों को करते हैं, जॉब भी करते हैं, साथ में बिजनेस भी कर रहे होते हैं, या तो 2 प्रकार के बिजनेस कर रहे होते हैं। तो यहां पर राहु इस प्रकार की सफलता को भी दिलवाने वाला होगा। राहु की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव के ऊपर, धन का व्यय करवाएगा राहु और विदेश की यात्राएं करवाएगा। दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर राहु की, धन देगा ये राहु, लेकिन सूर्य के ऊपर भी देखिए, इस राहु की सूर्य के ऊपर भी दृष्टि है और चंद्रमा के ऊपर भी दृष्टि है। यानी कि इनके मन को भटकाने वाला होगा, कॉन्फिडेंस में भी उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं इनको चाहिए कि ये अपने आत्मविश्वास को ना गिरने दें और टिक करके एक जगह काम करें। यदि ये टिक करके एक जगह काम करेंगी, बहुत अच्छी सफलता ये राहु भी इनको देने वाले होंगे। मंगल को देख लेते हैं। मंगल 17 डिग्री के साथ यहां पर पूरे बलाबल के साथ बैठा हुआ है। इस कुंडली में मंगल तृतीयेश है और अष्टमेश है, यानी कि मंगल मारक ग्रह है, मार्केश है इस कुंडली में। शत्रु के घर में जाकर के बुध को ये अपना मित्र नहीं मानते हैं। शत्रु की राशि में जाकर के यहां पर मंगल देव बैठे हुए हैं कुंडली के 10वें भाव में, और तात्कालिक मैत्री यहां पर नहीं हो रही है। इस वजह से करियर में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। समझिए, मंगल मेहनत का वैसे भी कारक ग्रह है, और इस कुंडली में भी जो मंगल है वो मेहनत पराक्रम भाव से संबंध बना रहे हैं, क्योंकि वो उसके स्वामी ग्रह हैं। जाकर के कहां बैठा हुआ है? कुंडली के 10वें भाव में। और इस कुंडली में मंगल मारक है और मित्र की राशि में भी नहीं बैठा, इसलिए इस जातिका को पराक्रम या यूं कह लीजिए मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता पड़ेगी। बलाबल अच्छा है मंगल के पास, मेहनत करेंगी, पूरा लाभ मंगल भी देने वाले होंगे। अपने मेहनत से ये लाइफ में बहुत अच्छी पोजीशन पर जा सकती हैं। 10वें भाव में मंगल दिग्बली हो जाते हैं, यानी कि दिशा बल प्राप्त हो जाता है मंगल को। तो मेहनत करके बहुत अच्छी पोजीशन पर जा सकती हैं। दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, चौथी दृष्टि इनकी टेंशन देने का कार्य करेंगे। 7वें भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि भूमि से संबंधित
सुखों को देने वाला होगा, लेकिन घर में थोड़ी टेंशन और कलह की स्थिति करवा सकता है। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, शिक्षा संतान भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, इसमें भी थोड़ी परेशानी यहां पर मंगल देव दे सकते हैं। उच्च की दृष्टि है तो जबरदस्त परेशानी नहीं देंगे, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी चूंकि कारक नहीं है इस कुंडली में मंगल, तो थोड़ी परेशानी अपनी दशांत दशा में शिक्षा में भी ये देने वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के 12वें भाव की तरफ। 3 ग्रह यहां पर युति बना करके बैठे हुए हैं, शनि, चंद्रमा और केतु। शनि चंद्रमा यानी कि यहां पर विष दोष का निर्माण हो जाता है शनि और चंद्रमा की युति से। चंद्रमा केतु की युति से चंद्र केतु ग्रहण दोष का निर्माण हो जाता है, तो वहीं शनि और केतु की युति से जो है काफी हद तक श्रापित दोष बन जाता है कुंडली में। तो 12वां जो भाव है, 12वां जो खाना है यहां पर, इस भाव में कई सारे दोष बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी परेशानी इनको देखने को मिल सकती है। जो 12वां भाव होता है वो होता है व्यय का। 12वां भाव विदेश यात्रा का होता है और विदेश में सेटलमेंट के लिए भी हम देखते हैं 12वें भाव को, तो यहां पर परेशानी नजर आ रही है। शनि की बात कर लेते हैं। यहां पर शनि 12वें भाव में सूर्य की राशि में यहां पर विराजमान है। इस कुंडली में शनि पंचमेश यानी कि शिक्षा संतान भाव का स्वामी ग्रह बनते हैं यहां पर शनिदेव, और साथ ही साथ वो षष्ठेश भी है, लेकिन उनकी एक जो राशि है वो त्रिकोण में आ रही है, तो एक कारक ग्रह इस कुंडली में शनि को भी हम मानेंगे। अब वही शनि जाकर के 12वें भाव में बैठ गया जो कि विदेश का होता है, तो शिक्षा बाहर जाकर के प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। श्रापित दोष और विष दोष बनने की वजह से शिक्षा में परेशानी और बाधा उत्पन्न होने की स्थिति नजर आ रही है। संतान संबंधी थोड़ी परेशानी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि संतान भाव का जो स्वामी ग्रह है वो जाकर के 12वें भाव में यहां पर बैठ गए हैं। देखा जाए यहां पर शनि को, तो यहां पर बैठ करके शनि विदेश लेकर के जाने वाले होंगे, लेकिन थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि है, तो शनि यहां पर धन देने वाला होगा, लेकिन सूर्य के ऊपर दृष्टि पड़ेगी तो पिता के साथ संबंधों में मतभेद की स्थिति और इनके कॉन्फिडेंस में भी परेशानी देखने को मिल सकती है। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, यहां पर दृष्टि डाल करके शनि इनको जॉब में अच्छी सफलता देने वाले होंगे, शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाएंगे, कंपटीशन में सफलता दिलवाने वाले होंगे। शनि की ये दृष्टि काफी हद तक इनको आजीवन जो है शत्रुओं से बचाने का कार्य करेगी। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ेगी कुंडली के 9वें भाव के ऊपर। यहां पर दृष्टि डाल करके शनिदेव कहीं ना कहीं भाग्य के क्षेत्र में विलंब की स्थिति उत्पन्न करेंगे। शनि विलंब का कारक ग्रह है, भाग्य के स्थान को देखेगा, भाग्य भाव को देखेगा, तो भाग्य में विलंब की स्थिति उत्पन्न करेगा, यानी कि जो भाग्य जल्दी से इनका साथ दे सकता था वो कहीं ना कहीं 30 वर्षों के आसपास या 30 वर्ष के बाद जाकर के इनका साथ देने वाला होगा, क्योंकि शनि मुख्य रूप से 36वें वर्ष में जाकर के भाग्योदय करते हैं, लेकिन 30 वर्ष के बाद देखा गया है आमतौर पर कि शनि लाभ देने लगते हैं। यहां पर शनि चंद्रमा का साथ बैठना कहीं ना कहीं ये मन के लिए अच्छा नहीं है, और कहीं ना कहीं इनके मन को ये प्रभावित करने वाला होगा, कंसंट्रेशन को ये वीक करने वाला होगा। वहीं शनि और केतु की जो यहां पर युति हुई है ये श्रापित दोष का निर्माण कर रही है, जिस वजह से एजुकेशन में बाधा देखने को मिल सकती है। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। यहां पर चंद्रमा लाभेश है, जाकर के खर्च भाव में बैठे हुए हैं। अपने खर्चों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, खर्चों का ध्यान रखेंगी तो लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। और केतु यहां पर बैठे हुए हैं, विदेश लेकर के जाएंगे, थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे केतु की दशांत दशा में। घर में उस दौरान टेंशन आपको देखने को मिल सकता है परिवार वालों से, और साथ ही साथ केतु की दशांत दशा में जॉब में फेरबदल की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो केतु की दशा में जॉब में फेरबदल और कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। यह था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। दशाओं के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो फिलहाल आपको चंद्रमा की महादशा चल रही है जो कि 5 दिसंबर 2027 तक रहने वाली है। चंद्रमा की महादशा कहीं ना कहीं
आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हम नहीं कह सकते हैं यहां पर, क्योंकि लाभेश जरूर है चंद्रमा, लेकिन वो 12वें भाव तृक भाव में जाकर के बैठे हुए हैं और कुछ दोष भी यहां पर चंद्रमा बना रहे हैं। तो इस दौरान आपका कंसंट्रेशन डाउन हो सकता है। ये समय शिक्षा प्राप्त करने का है और शिक्षा में थोड़ी बाधा, कंसंट्रेशन वीक होने की वजह से आपको देखने को मिल सकती है। तो चंद्रमा को थोड़ा बेहतर कर लेंगी तो लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। चंद्रमा की महादशा में फिलहाल आपको राहु की अंतर्दशा चल रही है और 5 नवंबर 2020 से चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आएगी। यहां से आपका समय काफी हद तक बेहतर होता चला जाएगा। इनके प्रश्नों को लेते हैं और स्वास्थ्य को लेकर के इनका सवाल पूछा गया। निश्चित रूप से स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि लग्न में नीच का शुक्र बैठा हुआ है और छठे भाव के स्वामी ग्रह जो शनिदेव हैं वो भी कहीं ना कहीं पीड़ित नजर आ रहे हैं। इस वजह से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। लग्नेश को बलवान बना लेंगी तो लाभ की स्थिति देखने को आपको मिल जाएगी। बस आपको चाहिए कि आप अपने बुद्ध को बलवान बना लीजिए। मैं आखिर में उपाय बता दूंगा। यदि आप बुद्ध को बलवान बना करके रखेंगी तो आपको अच्छा खासा लाभ जीवन में देखने को मिल जाएगा। यहां पर शनि चंद्रमा केतु की जो युति हुई है, कहीं ना कहीं ये मेंटल फ्रस्ट्रेशन आपको दे सकता है। इसका भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा के योग के बारे में जानना चाहते थे कि उच्च शिक्षा का योग थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है और यदि उच्च शिक्षा ग्रहण करनी है तो अपने पराक्रम से ये ग्रहण कर सकती हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि पराक्रमेश मंगल कर्म स्थान में जाकर के बैठे हुए हैं और पराक्रम भाव में बैठा हुआ गुरु यहां पर भाग्य भाव को, उच्च शिक्षा के भाव को देख रहा है। तो यदि ये चाहती हैं कि उच्च शिक्षा को प्राप्त करना है तो इन्हें पराक्रम यानी कि मेहनत करने की आवश्यकता होगी। और विदेश गमन के योग बहुत ज्यादा हैं इस कुंडली में, लेकिन विदेश जाती हैं तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी और कहीं ना कहीं अपने मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखेगी, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा डाउन हो रहा है। तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जिस कार्य के लिए जाता है वो कार्य उस प्रकार से वो नहीं कर पाते हैं। कारण होता है कि मन चंचल हो जाता है। ऐसे लोगों का मन स्थिर नहीं रहता। विवाह को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। वैवाहिक जीवन बहुत ही बढ़िया है इनका। विवाह को लेकर के कोई परेशानी वाली बात नहीं है। शुक्र जरूर डाउन है, लेकिन गुरु, मैंने बार बार बताया कि स्त्री की कुंडली में गुरु का अच्छा होना ज्यादा जरूरी है। इनका गुरु बढ़िया नजर आ रहा है। सप्तमेश भी गुरु बनते हैं और गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव के ऊपर पड़ रही है, इसलिए विवाह को लेकर के चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सप्तम भाव के ऊपर किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। पति अच्छे होंगे इनके, कोई इसमें दो राय नहीं है। पति बहुत ही अच्छे होंगे। और ससुराल पक्ष की बात की जाए तो ससुराल पक्ष के साथ भी इनका जो संबंध है वो बढ़िया ही रहेगा। ससुराल पक्ष वाले भी बढ़िया रहेंगे, उसमें भी कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। संतान को लेकर के पूछा गया था कि संतान की बात की जाए तो पंचम भाव को, पंचमेश को और गुरु को देखते हैं। इनका गुरु बहुत बढ़िया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जबकि पंचमेश जो शनि बनते हैं उसकी स्थिति थोड़ी डाउन नजर आ रही है। तो क्या करेंगे, तो विवाह के बाद थोड़ा शनि को भी बेहतर बनाते चले जाएंगे ताकि संतान होने में थोड़ी परेशानी ना हो इनको, या कोई भी परेशानी देखने को इन्हें ना मिले। और अगला प्रश्न है इनका धन संपत्ति को लेकर के। बस धन को संजोग करके रखना सीखिए, धन की सेविंग्स करने की आदत डाल लीजिए अभी से, आपके पास अच्छा खासा धन रहेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बुध आपको अच्छा खासा धन लाभ देने वाला होगा। अपना घर जानना चाहते हैं, अपना घर का योग है कि नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन विलंब से गुरु की दशा वगैरह में अपना घर बनाने का योग बन जाएगा। बिजनेस करें या फिर जॉब करें, देखिए इस कुंडली में देखा जाए तो दोनों ही कार्य करने के योग नजर आ रहे हैं। यानी कि ये जातिका चाहे तो स्टार्टिंग में जॉब कर सकती हैं, फिर आगे जाकर के बिजनेस में भी ये रुख कर सकती हैं, बिजनेस की तरफ भी बढ़ सकती हैं। अब जॉब करें तो किस क्षेत्र में करें, तो मेडिकल के क्षेत्र में ये बढ़िया जॉब, मतलब मेडिकल के क्षेत्र में ये अच्छी सफलता प्राप्त कर सकती हैं। और दूसरा टीचिंग फील्ड है, जर्नलिज्म का क्षेत्र है। मेडिकल क्षेत्र की जहां तक बात है, मेडिकल क्षेत्र में यदि ये जाती हैं तो मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी, क्योंकि मेडिकल की जो पढ़ाई होती है वो काफी लंबे समय तक चलती है। तो यदि वो उतना संघर्ष कर सकती हैं, उतना कंसंट्रेट होकर के पढ़ सकती हैं, तो मेडिकल को चुनने, नहीं तो जर्नलिज्म के क्षेत्र में या टीचिंग के भी क्षेत्र में ये बढ़िया और अच्छा, बहुत अच्छा कर सकती हैं। और
इसी के अलावा बात किया जाए बिजनेस को लेकर के कि बिजनेस आगे जाकर के किस क्षेत्र में बिजनेस करना चाहिए, खास करके इनको गुरु की दशा में, मैं अभी बता देता हूं कि गुरु की दशा में इनको बिजनेस के प्रति रुख कर लेना चाहिए। उसके पहले चाहे तो जॉब में जितना ट्राई करना चाहती हैं कर सकती हैं, जॉब के साथ साथ बिजनेस भी करें, लेकिन गुरु की दशा में पूर्ण रूप से चाहे तो बिजनेस में स्विच कर सकती हैं। बिजनेस करें तो कंसल्टेशन से जुड़ा हुआ कार्य कर सकती हैं, कोई इंस्टीट्यूट खोल सकती हैं, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या किसी भी अन्य प्रकार का इंस्टीट्यूशन हो, उसको ओपन करने से इन्हें लाभ मिलेगा। पेपर प्रिंटिंग इससे जुड़ा हुआ कार्य करेंगी तो लाभ मिलेगा। पब्लिशिंग वर्क से भी जुड़ा हुआ कार्य करती हैं तो इनको अच्छा लाभ देखने को मिल जाएगा। माता पिता का सहयोग करेगी या फिर नहीं करेगी। सूर्य की स्थिति यहां पर बहुत जबरदस्त नजर नहीं आ रही है, लेकिन इनका दसम भाव अच्छा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जबरदस्त स्थिति नहीं है, लेकिन जैसा आजकल हर घर में होता है कि थोड़ी बहुत जो है परेशानी माता पिता को अपने संतान के साथ देखने को मिलती है, वो थोड़ी बहुत परेशानी इन्हें भी देखने को मिलेगी, इनके माता पिता को भी देखने को मिलेगी इनके साथ। इसलिए क्योंकि इनका सूर्य और चंद्रमा दोनों ही कहीं ना कहीं पाप प्रभाव में आ रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि स्थिति पूरी तरह से खराब रहने वाली है। मिक्स्ड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। छोटे भाई से संबंध की बात की जाए, छोटे भाई से बहुत ही बढ़िया संबंध रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कारण है गुरु का तीसरे भाव में यहां पर बैठना। और दादा दादी से संबंध की बात की जाए, वो भी बढ़िया नजर आ रहा है, उसमें भी कोई खास परेशानी नजर नहीं आ रही। यदि शुक्र को बेहतर बना लें तो पूरे परिवार वालों के साथ इनके जो संबंध हैं वो बेहतरीन रहने वाले हैं। यदि शुक्र को बेहतर ज्यादा नहीं करती हैं तो रिजल्ट्स मिक्स्ड इनको देखने को मिलेंगे, उच्च कोटि के रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। परिवार वालों के साथ संबंध की मैं बात यहां पर कर रहा हूं। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है, और नवमांश कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा जो सबसे वीक स्थिति है वहां पर चंद्रमा की नजर आ रही है। चंद्रमा वहां पर नीच की राशि में जाकर के बैठा हुआ है। वही बात जो मैं बार बार स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि इन्हें कहीं ना कहीं अपने चंद्रमा को बेहतर रखने की जरूरत है। ये अगर लाइफ में सही डिसीजन लेंगी तो बहुत आगे जाएंगी, अगर गलत डिसीजन लेती हैं तो परेशानी इनको देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं इन्हें अपने चंद्रमा को बेहतर रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उपाय मैं बता देता हूं। प्रथम उपाय है चांदी की चेन में और चांदी के ही लॉकेट में चाहे तो पन्ना रत्न इनको धारण करवा दें, 7 रत्ती के आसपास का पन्ना। अभी ये छोटी है तो गले में ये लॉकेट बना करके धारण कर सकती हैं। नित्य सूर्य को अर्घ देना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाएंगी, लाभ मिलेगा। नित्य हनुमान चालीसा एवं ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना चाहिए, यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगी और उसके बाद ओम नमः शिवाय का 1 माला जाप कर लेना चाहिए। देखिए कुंडली के 12वें भाव में जैसा कि मैंने बताया कुछ दोष बन रहे हैं, उसका राम बाण उपाय में बता रहा हूं। हर सोमवार एवं शनिवार को शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना है इन्हें, और शनिवार के दिन जब अभिषेक करेंगी तो जल और दूध में काले तिल भी मिला देंगी। सोमवार को सिर्फ जल और दूध से इनको अभिषेक करना है और शनिवार को जल दूध में काले तिल मिला करके इन्हें शिवलिंग का अभिषेक करना है। यदि ये ऐसा करती हैं चंद्रमा भी बेहतर होगा और शनि केतु राहु की तरफ से भी इनको जो परेशानी आने वाली है वो परेशानी खत्म हो जाएगी, खास करके शनि और केतु की तरफ से जो इनको परेशानी आने वाली है। और जब बड़ी हो जाए तो जब ये अभिषेक करें शिवलिंग का तो वहां पर इन्हें बोलें कि मृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हुए ये शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करती हैं तो सारे ही ग्रह काफी हद तक इनके फेवर में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, ये था इस 12 वर्ष बालिका की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।